बनाकर आजकल एक इन्फ्लुएंसर ने रेड पिल खाई हुई है और यही रेड पिल खाने के बाद उन्होंने चेतन भगत से भी लो आईक्यू वाली एक किताब लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस बुक के ऑथर भूल भुलैया 2 जैसी हॉरर कॉमेडी मूवी से इंस्पिरेशन लेने के बाद बुक लवर्स को अपनी टट्टी बुक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, स्वागत करिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाड़ा जिनके यहां से बन के आता था तीर्थ प्रसाना का। सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। दैट मीन्स दैट यू आर गॉड। सेटनिज्म में एक इंसान खुद को वर्शिप करता है। सैटनिज्म का तो नहीं पता भाई, लेकिन लिंगाइज्म देखा है तूने? लिंगाइज्म दिखाऊं? नहीं, मेरे पास भी है एक सैटन जिसको तू वर्शिप कर सकता है। ठीक है, दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। सिर्फ सैटन से ही बातचीत नहीं है भाई की, बल्कि इनको खुद सीक्रेट सोसाइटी वाले भी बुलाते रहते हैं बीच बीच में डिनर विनर के लिए ना, फ्रीमेसन्स टाइप। याडी डब्बी है, मतलब एकदम जिगरी है इनकी बातचीत आपस में। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। बोला नहीं? अबे तुझे बुलाया नहीं किसी ने आज तक पॉडकास्ट पे, ये बोलना। I got an invitation from Freemasonry and people don't know a shit about Freemasons. They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. अबे चैन गुली की मैन गुली, SBI में लोन डिफॉल्ट हो गया था तेरा, वापस KYC के लिए बुलाया गया होगा। तुझे लग रहा है कोई सीक्रेट सोसाइटी वालों में? मुंबई कोलाबा में SBI का ऑफिस है। It's kind of a old Haveli. The Grand Master, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला, he was 60 years old. उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemason symbol. मेरा उधर दिमाग हिला। ऐसी भी क्या सीक्रेट सोसाइटी भाई जो पब्लिकली इनवाइट कर रही है, वो भी इसके जैसे चमन चंपक लाल को। वर्ल्ड को रूल कर रही है सोसाइटी है लिटिल स्टार वर्ल्ड नर्सरी हाई स्कूल चला रही है जो अंदर ही रील भी शूट करने दे रही है। ये बहुत बढ़िया सीक्रेट सोसाइटी है भाई, जिनकी रील 4-5 मिलियन लोगों ने देख ली। शायद अब सीक्रेट सोसाइटीज का भी भाई डाउनफॉल चल रहा होगा, उनको भी नेगेटिव PR की जरूरत है, तभी इसके जैसे सुबह सुबह देसी संतरे के नशे में रहने वाले लड़के को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। और जिन लोगों को नहीं पता, हमारे तीर्थ भाई गुजरात से हैं और ये तो सबको पता ही होगा कि गुजरात में शराब बैन है। तो मैं गुजरात की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या उखाड़ लिया शराब बैन करके भी? हमारे यहाँ 24/7 शराब के नशे में धुत लोग इससे बढ़िया लॉजिक की बातें कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं गुजरात की सरकार से कहना चाहूंगा, शराब वापस अवेलेबल कराओ। खतरों से खेल लिया है मैंने, इतने पंगे ले लिए कि I can't have a happy married life. ये कौन सा खतरा है जिसे खेलने के बाद मैरिड लाइफ खराब हो गई? अब सोनागाची जाके मुंह मारने को खतरों में गिना जाने लगा। एज अ ब्रो बता रहा हूँ, आज भी सरकारी अस्पताल में पैकेट फ्री में ही मिलते हैं तेरे जैसों के लिए। कोई पैसा नहीं मांगेगा, सेफ है एकदम, कोई खतरा नहीं है इस सब में ना, बस किस विस मत करियो। Thomas did. Lizzie, who was Lizzie? Lizzie was a whore. Thomas used her till the very end. And जब टाइम आया गेम खत्म होने का, when Thomas was winning, Thomas promoted the pawn to the position of the queen. He married Lizzie. डीप वॉइस के साथ थोड़ा ठहर के बोलूंगा, साथ में YouTube पे टॉप सर्च नो कॉपीराइट म्यूजिक लगा दूंगा पीछे, लड़कियों के बारे में बिना सेंस वाली कोई भी बात कर दूंगा तो देहात के लड़कों को लगेगा कि कोट पैंट पहन के डार्क स्टूडियो में बातें बोल रहा है भाई। कुछ तो सेंस होगा इसकी बातों में, कुछ तो गहरी बातें हैं भाई, जीवन में कहीं तो रिलेट होंगी भाई। और औरतें तो होती प्यादा हैं, इनको तो इस्तेमाल ही करना चाहिए। औरतों से जीवन थोड़ी खत्म होता है भाई। वी आर द किंग भाई, वी आर द किंग। सारी बात घुमा फिरा के औरत पे ले आऊंगा, वहां से बनेगा भाई सेंस। जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। वो AC खुला रह गया होगा भाई आपके रूम में। फिर मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। हर चीज में गूगल क्रोम से डार्क वेब की फेक वेबसाइट विजिट करने वाला दिमाग मत लगाया कर। जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। इस लॉजिक से तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर शमशान घाट बन जाएगा, फ्रिज के अंदर भूत की टोली रहने लगेगी आइसक्रीम की जगह, AC के कंप्रेसर में भूत की बूंद दिखा करेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा और वो लकड़ी का दरवाजा है। हाँ भाई, लकड़ी का दरवाजा हवा से थोड़ी हिलता है, लकड़ी का दरवाजा तो हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हिलता है। हमारे घर में भूत ही खोलते हैं भाई दरवाजा, हवा वगैरह नथिंग। कर दिया इस औरत ने, मेरे फीलिंग्स का मर्डर कर दिया उसने, मेरे ट्रस्ट के ऊपर उसने मूत दिया। तेरे जैसे लोंडे होते ही इसीलिए हैं ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि रिलेशनशिप में क्या नहीं करना। डोंट बी तीर्थ प्रसाना भाई, सच में दिस गाय इज अ जोक। एक गेम खेलता था मैं बचपन में, चेस। क्यों खेलता था? चेकमेट करने के लिए नहीं, मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ही भाई। मेरे को सिर्फ एक चीज से खुशी मिलती थी, एक गेम में 2 रानी बना के मेरा किंग को मार दिया और मैं अभी भी खेल रहा हूँ, रानी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी जब बचपन में क्रिकेट खेलता था ना, मैं भी कोई रूल नहीं मानता था भाई। इवन मैं बैट से भी नहीं खेलता था, विकेट भी हटा देता था, 11 की 11 बैटिंग खुद लेता था और हम लोग इतनी बड़ी बॉल से खेलते थे, इतनी बड़ी से, ताकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा फुटबॉल बोलते हैं उसको, हाँ, लेकिन मैं क्रिकेट बोल के खेलता था उसको। यही रीजन है मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, वरना रिकॉर्ड तो मैंने युवराज सिंह का भी तोड़ दिया था। ऐसे ही सेम भाई खेलता है चेस में, किंग के मरने के बाद भी 2-2 रानी बना के। गाँव से है क्या भाई? कल को कैरम लूडो के डाइस से खेलने की जिद करेगा, परसों को बोलेगा
बोलेगा स्नूकर नीरज चोपड़ा के भाले से खेलना है मुझे, स्विमिंग कंपटीशन में ट्रैक्टर दौड़ा दियो टिलर लगा के। हैं बेवकूफ बात करने का कोई टेक्स्ट तो नहीं है ना, करते से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। I was the highest motherfucker in that entire classroom. सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया। अच्छा तब तक यू वर अ कंटेंट क्रिएटर I ऑलरेडी। was fucking famous, but मेरा अकाउंट जा चुका था एंड टाइम पे। आई वॉज फकिंग रिच, पर हाँ मेरे सब पैसे खर्च हो चुके थे। हम फकिंग लैंडलॉर्ड थे पूरे शहर के, पर हाँ पापा ने शराब पी के सारी जमीन बेच दी थी, वो अलग बात है। मेरा कद्दू फेमस ऐसा 1 लाख फॉलोअर थे इसके अकाउंट में, वो भी डिलीट हो गया था। कहाँ से फेमस था तू कॉलेज में? एमिटी में आ तू, एमिटी में तुझे फेम दिखाता हूँ। उसके बाहर जो फायर पान बेचता है ना उसके भी 1.5 लाख फॉलोअर है। इतने घमंड की बात उसने कभी नहीं की, आज भी अपने हाथ से ही फायर पान डालता है कस्टमर के मुंह में। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सच सुनना नहीं चाहते। पकड़ा गया, निकल ही गई आखिर मुंह से, सच्ची बात निकल ही गई, निकल गया था ना मुंह से। ये आज हम लोग बात कर रहे हैं तीर्थ परसाना की। अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में देख लो, ये आदमी पूरा इंटरनेट तीर्थराज परसाना के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे दिल का ना भाई कर दिया इस औरत ने। The account that you see right now, it's my 4th Instagram account. This is my 4th account. Community guideline strikes की वजह से मेरे बहुत सारे accounts। I am Ravan and I've taken out my heart and I've buried it some। आज मैं किसी इंसान को रोस्ट नहीं करूंगा, आज मैं किसी क्रिएटर को रोस्ट नहीं करूंगा, मैं रोस्ट करूंगा सीधा द फॉलन एंजल। लूसीफर इज इनोसेंट बोलकर लूसीफर को अपना कंटेंट बनाने वाले को। जो लोग इसे नहीं जानते पहले तो वो खुश नसीब है, लेकिन मैं क्या है आप लोग को इतना खुश देख नहीं सकता है। मैंने देख लिया तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। यस आई प्रेजेंट टू यू तीर्थ परसाना। यस तीर्थ परसाना, राइटर ऑफ मोस्टली डिसलाइक्ड बुक। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। रैपर ऑफ अनहर्ड रैप्स। ये प्यार गानों से निकलता नहीं। आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं फिर भी एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों के साथ बैठे हुए देखकर एकता बढ़ती है, दुनिया में भी एक। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि भाई किसी को हेट मत दो, इसको हेट मत दो, उसको हेट मत दो, बट आज मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है। इसको ऑलरेडी इतना हेट मिल रहा है। तीर्थ के हिसाब से वो एक बहुत ही मिस्टीरियस, एंड्रयू टेट के दूर के मामा का दूर का लड़का है। लेकिन असलियत में वो लड़कों की ठरक से निकला नतीजा है ये। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो उसमें रेड पिल ब्लू पिल होता है। तीर्थ भाई के अनुसार उन्होंने रेड पिल ली है और वो बाकियों से अलग है। मेरे ख्याल से ना तीर्थ को एक लूज मोशन की पिल लेनी चाहिए जो मुंह से लूज मोशन बंद करे। यस तीर्थ भाई की कहानी तब शुरू हुई जब उनका ब्रेकअप हुआ था। मेरे दिल का ना भाई ब्रेकअप के बाद 2 चीजें हो सकती है, या तो आदमी घटिया पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है या तो घटिया कंटेंट। भाई ने दोनों किया। तो ये जो इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है, इनका एक फैन फेस्ट होता है हर साल, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था कुर्सियां लगाने। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। बैठो तो छू भाई, बैठो छू। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। वो उस दिन मेरी लगाई कुर्सी पे बैठे थे। यस तीर्थ अगर नहीं पता तो आपको ये 3 बार अकाउंट उड़ चुका है इसका, एंड उसको घमंड है कि उसके बावजूद भी वो चौथा अकाउंट चला रहा है। यस उसने कमबैक किया, इसका उसको घमंड है, कमबैक किया ये बनाने। जब 5वें साल में मेरा सब कुछ चलना चालू हुआ, 3 अकाउंट गए 1 लाख पे मेरे, एक के बाद एक। दिस द अकाउंट दैट यू सी राइट नाउ, इट्स माय 4th Instagram account. This is my 4th account. Community guideline strikes की वजह से मेरे बहुत सारे अकाउंट्स मास रिपोर्टिंग की वजह से, I don't know why, but the world hates me and I'm fine with it. I don't give a दूसरा कंटेंट चोरी करना था तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने का ऑप्शन है ना। एक के बाद एक। इतना ही नहीं, फ्री मेसन्स ने इसको इनविटेशन दिया था एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट बनने, वो भी कहां, मरीन ड्राइव पे। In front of the world. You visited that office. I visited that office and मुझे सब कुछ सरियल लग रहा था। यस ताकि कॉलेज के कपल लोग को पत्थरों के बीच करता देख सके। सीक्रेट सोसाइटी का ऑफिस मरीन ड्राइव पे। ये वहां के हेडमास्टर से भी मिला और कुर्सी पे बैठ गया। Crazy knowledge, 60 years old. मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets. I should be a threat to them, don't you think? अच्छा सीक्रेट सोसाइटी के लिए ये बंदा थ्रेट है। हाँ सीलिंग पर परछाई दिख गई तो सुसु हो गया तेरा। भाड़ा भरने के लिए तू बुक बेच रहा है नकली। सीक्रेट सोसाइटी को तेरे
परसाना, अरे एक तो ये बहन का लोड़ा है ना, इतना बड़ा ये आदमी, भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है आदमी। अब मैं तुम्हें, चलो अगर ये बात अब छिड़ गई है, मैं अवॉइड कर रहा था इस बात को, बट अब मैं बता दे, ठीक है। नाउ दैट आई सी की बहन जो हर इंसान ही वीडियो बना रहा है, उस पर मैं बताता हूँ। जिसकी बुक लॉन्च हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो इसने मेरा नंबर लिया था, ये हमारे कॉमन फ्रेंड है, उससे लिया था नंबर इसका, तो मेरे को आया, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था ये इंसान है कौन, तीर्थ परसाना कौन है, आई हैड नो क्लू। तो मैंने ऐसी सर्च करा इंस्टाग्राम में तीर्थ परसाना, इसकी मैंने पहले तो शक्ल देखी और मेरी गांड फट गई, ठीक है। आई वाज लाइक, मेरे को ये नहीं था ये कौन है, मेरे साथ सही में दिमाग में आया था ये क्या है, व्हाट द फक इज दिस भाई, व्हाट हैपेंड, कि मतलब ये बीमार है क्या, मतलब ये ठीक है ना। फिर इसका मैसेज आया, तो कुछ तो बात कर रहा था, फिर हमारी कॉल पे बात हुई, तो हेलो हाय हुआ, ठीक है। मैं अच्छा भाई हेलो, ठीक है। तो बोलता ब्रो मैंने ये बुक लिखी है, इट्स गोना बी द डार्केस्ट शिट, मतलब बहन का लोड़ा ये जैसे पॉडकास्ट में बात करता ना, वैसे कॉल पे बात कर रहा था मुझसे। और इसके स्टार्टिंग की 4 लाइनों के अंदर मेरे को पता था कि ये चूतिया है, ठीक है, मेरे को पता था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि भाई चलो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, लेट्स हियर हिम आउट, कि मतलब बहनचोद से क्या चाहिए, कोलैब करना चाह रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्या चाह रहा है मुझसे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलता ब्रो मैंने ये बुक लिखी है, लूसीफर वाज इनोसेंट एंड ब्रो इट्स गोना बी रियली डार्क, बहुत डार्क बुक होने वाली है ब्रो, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मैं तेरी जैसी आंखें खुलेंगी तो भाई रहने दे, मैं मत कर। तो इसने मेरे को 15-20 मिनट यही चीज सेल करी, ठीक है, कि ये बुक कितनी डार्क होने वाली है और कैसे ही इज द डार्केस्ट यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं तो वैसे ही हो गया था कि बहन जो चुप रहे, ठीक है, बट मैं बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं आदमी को। इसने मेरे जिंदगी के 20-25 मिनट खराब करे। इसने अपनी वो 2 कौड़ी की किताब और कोई तो स्क्रिप्ट भेजी मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैंने भाई वो 2 डॉक्यूमेंट आए, मैंने एक को डाउनलोड करा, खोला, थोड़ा सा मैं हल्का सा पढ़ा, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस, ये क्या है, कि मतलब एक चूतिये ने मेरे को फोन करा और उसने मेरे को ये चूतड़ सा डॉक्यूमेंट भेज दिया पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ भी रहा हूँ। फिर तो मेरे को ये था कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे को इसको एंटरटेन नहीं करना है, मेरे को ये आदमी निहायती चूतिया लगा था, ना अब मैं इससे दूर रहूंगा। तो इसका लास्ट मैसेज वही कुछ था, मेरे से प्राइस पूछते हुए कि भाई आप अपने चैनल पे वीडियो बनाओगे इस बुक के बारे में तो आप कितने पैसे लोगे, मैं लोड़ा फेंक के मारूंगा, तेरा खानदान बिक जाएगा, ठीक है, मैं प्राइस बता दिया। तो मेरे को समझ आ गया था कि भाई ये बेवकूफ बना रहा है। चलो अब तो ये तो मेरा पर्सनल वो था, पर्सनली मेरे को ये आदमी चूतिया लगा था। अब एज प्रोफेशनल्स अगर हम बात करें, ठीक है, कि हम दोनों यूट्यूबर तो क्या ही बोलूंगा, वो भी इन्फ्लुएंसर है, मैं कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट तो वो बनाता नहीं, चलो ठीक है, दोनों क्रिएटर्स हैं, ठीक है। और मेरे को समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। ही इज यंग एंड ही इज लाइक कि भाई ओके मैं अपनी इमेज ऐसे बनाता हूँ, लाइक ठीक है, उसे अपनी बुक सेल करनी है, वो अपनी इज्जत बेच के किताब बेचना चाह रहा है अपनी, फाइन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ही इज यंग, और से ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि वो जैसे जैसे बड़ा होएगा उसको रियलाइज होगा कि उसने कितना बड़ा फकअप कर दिया है। ही इज अ क्लाउन ना, अब वो कहीं भी जाएगा उसके साथ ये इमेज अटैच्ड है कि ये वही चूतिया है बड़ी आंखों वाला जो ये चूतिया पे बोलता था, जो पूरी इंटरनेट के सामने धज्जियां उड़वा चुका है अपनी चूतड़ से किताब बेचने की, ठीक है। और ये बहुत बड़ा लॉस कर दिया है भाई, ये बहुत बड़ा लॉस कर दिया है तीर्थ परसाना ने। हो सकता था भाई कि तीर्थ में बहुत पोटेंशियल था, वो बहुत कुछ कर सकता था, बट ये जो रास्ता चुना है ना क्विक फेम वाला, ये बहुत चूतिया। एक ऑथर का तुम सिर्फ और सिर्फ एक मजाक उड़ा सकते हो, तुम देख नहीं सकते कि मैं सिर्फ और सिर्फ 7% कमाता हूं इन सारी बुक्स का। कितनी मेहनत लगी थी मुझे ये सब करने में। एक मिनट में मैं आया, मनी डज नॉट मैटर, इसलिए तो भाई सुपर चैट पे ध्यान भी नहीं देता मैं। हाँ भाई, मैं पिछले 72 घंटों से नहीं सोया। भाई पे कुछ जोक्स, लेट्स गो गाइस, रेडी? यार दोस्त दूर हो रहे हैं, फक ऑफ। आज हम मारेंगे तीर्थ परसाना पे जोक्स, लेट्स गो। तीर्थ परसाना XXX चेन पहनता है टू शो कितनी बार उसकी एक्स ने उस पे चीट किया। आई वुडंट ब्लेम हर, आई मीन शी फेल्ट नॉर्मल एटलीस्ट थ्राइस इन अ रिलेशनशिप। इसको लगता है कि हमेशा कोई इसे देख रहा है, पर बहन के लन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि कोई इसे देख रहा है। तीर्थ परसाना कहता है कि वो फ्री मेसनरी के हेड से मिला। फ्री मेसनरी, फ्री मुफ्त, मेसनरी मतलब मिस्त्री का काम, फ्री मेसनरी के हेड से मिलके आया। मिस्त्रियों का काम जो फ्री में कराता है, ये एक ठेकेदार से मिलके आया मुंबई में, एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलके आया है जो बंधुआ मजदूरी करवाता है। आई मीन आई गेट इट तीर्थ भाई, यूर गुजराती, बट जस्ट बिकॉज इट्स फ्री डजंट मीन इट्स गुड।
Just because it's free doesn't mean it's a good deal. तीर्थ भाई is a fan of conspiracy theories. इनकी latest conspiracy theory है money doesn't have any value. But तीर्थ भाई, what about your book? Just because you put a price tag on some dog shit, you can't call it manure because it still is a steaming pile of shit. You're not alone. I have made enough shitty things in the past year to realize money doesn't have value. It has accountability. रुको एक मिनट, ठीक है? एक बार तीर्थ परसाना जीके में एक लड़की से मिला जो फकीर चंद बुक स्टोर के बाहर खड़ी थी। तीर्थ भाई भागते हुए गए, कहते हाय, और वो कहते अरे बहन के लंड, तेरे से कहिए ना नहीं चाहिए तेरी किताब, मैं तो यहां पे सिर्फ फोटो खिंचवाने आई थी। ठीक है, तीर्थ भाई कहते हैं कि इनकी बुक हैरी पॉटर से ज्यादा बिक रही है। अरे चूतिए, जो चीज हर दूसरे दिन यूटीवी एक्शन पे हिंदी में आती है, उस चीज को कोई इंग्लिश में क्यों पढ़ेगा चूतिए? आज से 70 साल पहले अगर ये सब तीर्थ भाई करते तो आपको ये सब, अगर ये सब कुछ सुनना होता तो आपको बालाजी टेंपल जाना पड़ता, जहां पे आपको ऐसा एक आदमी चेन से लिपटा हुआ मिलता। ओ सॉरी, करेक्शन, अगर आज आपको ऐसी बातें सुननी है सही में, अगर आपको तीर्थ परसाना की वीडियो नहीं देखनी तो आप बस फिंग भाई का चैनल खोल लो। होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। तीर्थ भाई द टाइप ऑफ गाय टू रीड द बाइबल लाइक इट्स गूज बम्प्स। दैट्स अ गुड वन, ठीक है? दैट्स अ फकिंग गुड वन। ठीक है, तीर्थ भाई आते हैं, कहते हैं कि मैं पॉडकास्ट से पहले 72 घंटे नहीं सोया था, और बहनचोद ऋषु को देखो हर पॉडकास्ट में आंखें खोल के सोता है। और सही मायनों में बताऊं तो इंडिया में इंस्टाग्राम अगर आप चलाओ, हर बंदे की बायो में लिखा हुआ है हर हर महादेव, और कमेंट कर रहा है बहन का लोड़ा, लूसीफर वॉज इनोसेंट। ये है मेरे देश का हिंदू, गर्व है मुझे ऐसे हिंदू है। रैंडम भाई प्लीज मुझे मत तोड़ना। You finally accepted you're an unlovable creature. Okay. You are an unlovable creature. देख रहे हो guys? तो मेकअप क्यों लगा रहा है अगला? ओ बिकॉज जोकर है वो। Why so serious कर दिया है मैंने? मम्मी मारती नहीं है। I think he's doing तुम्हारा वाकिन फीनिक्स वाला जोकर। इसे कर लो तो मतलब मैं तो घर में खा लो डेढ़ दे। एक और रील दिखाता हूँ तुम्हें बिफोर भूतिया बातें करने के पहले। I have a generational gap in my own generation। ये देखो सीरियस होके बैठा है। एंड साइड पे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, वाह। This I think is copied, but it may not be. But I have seen stuff like this, so this to me is just like, you know, maybe आपने उठा लिया कहीं से। वाह 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 कि अमस मैग्मा मेल, सिर्फ मेरा डिक अनवॉच्ड है यहाँ पे। पर तुम देख रहे हो ये मिस्टीरियस बनने के लिए कर भी क्या रहे हैं? मेहनत कितनी है। पहले कार के बाहर What are they even doing? ट्राइपॉड लगाया, फिर 4 अपने बेरोजगार दोस्त ढूंढे, फिर उनको बोला कि भाई तुमने ऐसे करना है। हाँ, exactly. कि तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम एंजॉय। But कोई भी जो ऐसा नहीं कर रहा, I would say कि they're, I think, mentally sound. We watched Peaky Blinders. Yep, देखी है भाई। Last time बोला था तो देख रहे थे। Great. Now tell me, who is the king? सबका फेवरेट भाई थॉमस शेल्बी। सबका फेवरेट भाई तो यार ये मुंबई ठीक है, गुड। सबका फेवरेट भाई। But you know, Elvish वाला भाई भी वही सेम ही है kind of. ऐसे ना मतलब स्टीरियोटाइप है कि मुंबई वाले ऐसे बोलते हैं, सच में बोलते हैं। नाइस है, नाइस, ठीक है, बोलो यार। Right. Who was his queen? ग्रेस, पहली वाइफ। उसकी पहली बीवी Grace, right? But what happened in season 3? भाई मर गई वो तो। She Is this scripted? It seems like जो बंदा है वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की। died, right? Right? हाँ But उसके बाद भी 3 और सीजन्स बने थे। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब 3 और सीजन बने थे, मतलब राइटर्स ने पैसे कमाए थे, मतलब सीरीज पॉपुलर जा रही है। हाँ। That means कि the game continues until the king is alive. Game तब खत्म होगा जब king मरेगा। तो सीजन के एंड में भी तो जब वो जिंदा ही है तो फिर और क्यों सीजन्स नहीं आए पड़े हैं? ऐसे तो दुनिया का कोई भी शो जिसमें तुम्हारा जैसे मेन कैरेक्टर जैसे हम कहते हैं किंग है, जब तक मरता नहीं तब तक चलते रहना चाहिए शो। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। शो तब खत्म होता है जब उनको लगता है स्टोरी खत्म है यार, अब तुम्हारी मूवी बना रहे हैं वो एक फाइनली तुम्हारी इस पे पीकी ब्लाइंडर्स पे। सिग्मा मेल्स डिक टू डिक सेक्स करते हैं जब, आपको पता है ना लाइफ क्या है। यार
लाइफ है एक पीकी ब्लाइंडर का एपिसोड। तो ये जो टीपी नाम का लड़का है, अब तुम सोचोगे ये भूतिया कैसे हो गया है ना। इसने ना एक बुक लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वाज इनोसेंट। वाओ भाई, मतलब एंड सारे क्रिश्चियंस इससे कूल हैं। एक हिंदू लड़के ने लिविंग इन इंडिया बुक लिखी है लूसीफर वाज इनोसेंट एंड बायो में लिखा है मिस्टेक बाय नेचर। मिस्टेक बाय नेचर नहीं, मिस्टेक बाय पेरेंट्स होता है वो। तो व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? देख रहे हो भाइयों, आते ही डीप, क्या पता तुम असली भगवान को पूज ही नहीं रहे हो। व्हाट अ सिग्मा। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मंदिर का दरवाजा मेरे आगे वायलेंटली आगे पीछे? वायलेंटली कैसे आगे पीछे होता है? कुछ वायलेंटली क्या होता है? अरे दरवाजा गुस्सा हो रहा था, आगे पीछे जा रहा था गुस्से से। मतलब थप्पड़ पे दरवाजे, थप्पड़ाया शुरू कर दी दरवाजे ने, क्या मतलब? मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। आप तो भाई साइकियाट्रिक हेल्प ले भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये हुआ है, अच्छा खासा तुम्हारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके चक्कर में हो सकता है भाई तुम्हारा यू नो लाइक दे मे एक्सप्लेन द फिनोमेनन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। In 77 hours since I'm awake. जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए, मैं नहीं सोया। भाई जितने इसने 8 चीजें मिला दी बेसिकली देख रहा मैं फेमस कैसे हो सकता हूँ। तो वो तो होता नहीं कि तुम्हारा पावर पफ गर्ल्स कैसे बनाए, तुम्हारा थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा सब कुछ, एवरीथिंग नाइस और समथिंग। बगला हमारा बना रहा है रेसिपी फेमस होने की। कैसे होते हैं फेमस? थोड़ा सा ब्लू पिल से उठा लेते हैं, रेड पिल जो भी होता है वहाँ से, या फिर टर्मिनोलॉजी उठा लेते हैं। थोड़ा सा तुम्हारा देश में क्या चलता है, सबसे बड़े पॉडकास्ट कौन से फेमस हैं, भूतिया, ये सब चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन रिलेटेड कंटेंट एक्चुअली बहुत हाई होता है। थोड़ा सा बांस उठा लेते हैं, थोड़ा सा भाई बोलने का तरीका जानबूझ के ऐसे पेश आएंगे थोड़ा सा मीम कल्चर में ताकि एंटर कर जाए, एंड रिजल्ट लोगों ने भी तुमने ब्लू पिल ले रखा है, तुम लोग सोए हुए हो। हमारे भाई ने ली हुई है आई पिल, तभी 77 घंटों से उठा हुआ है। The most eye-pilled man in India, Tirth Prasanna. The power of eye-pill. Everybody wants to talk about the bad effects of eye-pill. What about the good effects? तीर्थ, वेलकम टू आंखों देखी पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्टिंग कर रहा है। So there you go, right there. कुछ भी सिंसियर नहीं है। तुमने किसी धर्म को, किसी के धर्म को, किसी की मान्यता को, किसी के फेथ को, जो कि बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, तुम उसको एक्टिंग फेमस होने के लिए एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कुछ भी करने के लिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। और हम यहाँ पे भाई जो भी हो आप शायद मैं समझ सकता हूँ किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। ये सेम चीज अगर किताब में कुछ भी अभी धार्मिक भारतीय होता, सनातनी होता, भाई आप ना बैठ के कर रहे होते, ऐसे सोचो तो वो भी धर्म ही है किसी का। आखिर गंभीरता से वार्तालाप करनी है आपको भाई, डिबेट भी करनी है, तो वो कोई भी, मैं कह रहा हूँ स्वामी गुरु कोई भी बैठे हो, या कोई इंसान जिसने पीएचडी कर रखी है, स्कॉलर है वो धार्मिक स्टडीज में, कोई क्रिश्चियनिटी का भाई स्कॉलर है, वहां पे समझ में आता है, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुली इसको ट्रीट करेगा, वो समझता है इसकी गंभीरता क्या है और गहराई क्या है और भार क्या है। You have joined this podcast today. एक इंसान की इनसिंसियरिटी ऑलरेडी देखो, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सिर्फ फेमस होने के लिए आया है। मेरी बात यह, तुम भी देख रहे हो, तुम भी यूट्यूबर, हम भी यूट्यूबर हैं, एक सेकंड लगा तुमको भी देखते हुए क्या कर रहा है। तुम्हारे सामने कोई ऐसे बैठे हुआ है, अगर ऐसे कर रहा हो, तुम्हें पता ना हो कि चलो भैया नाटक शुरू हो गया, कैमरा ऑन करो, व्यूज आएंगे, ठीक है, हम काइंड ऑफ यूट्यूब के लिए कर रहे हैं ये चीज। बहुत सारे क्रैक हेड की तरह अपनी बुक ही देखी जा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा अपनी बुक देख रहा है, नहीं, उसके पीछे आईपीएल की डब्बी रखी हुई है, वो देख। द मोस्ट आईपीएल्ड मैन यार, मतलब ओए उठ जा उठ, अभी 600 घंटे और अवेक रहना है, तो लूसीफर के बाद जीसस क्राइस्ट भी दिखेंगे सीधा ऊपर ही। एक किताब है लूसीफर वाज इनोसेंट, इंस्टा के बायो पे लिखा है लूसीफर वाज इनोसेंट। और एक रेड पिल के बारे में आप बात करते हो, और कुछ चीजें ऐसी बात करते हो जो मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। अनवांटेड से आई वांट टू आस्क यू कि वाज लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है, और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? Oh my God! बट ये क्रिंज है ब्रो, लाइक आई थिंक दुनिया में मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा व्यूज, आई थिंक कॉमेडी को मैं सेकंड में रखूंगा, बट मेरे को लगता है सबसे ज्यादा व्यूज जो छुपे हैं वो क्रिंज में है। कॉमेडी लोग देखते हैं, हाँ करते हैं, ये करते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारी दिलचस्पी मल्टीप्लाइड हो जाती है जब क्रिंज कंटेंट की बात आ जाती है।
मतलब हम हटे ना हटा पाते अपने आप को। इंसान आंख हटा के दिमाग से सोचता रहता है, दिमाग लगा के उस चीज को देखता रहता है, उस चीज को बार बार देखता है। कॉमेडी हो सकता है 3 बार देखो, हा हा होगी, फिर उसके बाद तीसरी बार आपकी हंसी स्टेबलाइज कर जाती है, प्लेटो कर जाती है। बट क्रिंज है जिसको आप जितनी बार देखो, जैसे तुम्हारा रेगन है, रेगन तुम्हारे को सबको पता है, इसका ओलंपिक्स में जो वायरल हुई है, ऑस्ट्रेलियन तुम्हारा जो ब्रेक डांसर थी, द रीजन उसका ग्लोबल फेम जा ही नहीं रहा है इसलिए है क्योंकि वो क्रिंज है। क्रिंज में कॉमेडी भी आती है एक्चुअल में, तो आप कई लोग उसको देख के हंस भी रहे हैं। हो सकता है इसको देख के जैसे तुम्हारे सन रे भी हंस रहा है, इसको मजा आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे एक चीज ये दिख रही है कि भाई इट्स जस्ट क्रिंज टू वॉच, इट्स सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कर सकता है। मैंने चालू किया अच्छा व्लॉगिंग से when I was 14 years old। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। That's so basically he is saying ever since he was 14 or 13, पहली चीज इंसान ने, you don't even give time to grow yourself as a person, know yourself as a person। हम घुस जाते हैं किसमें? फेम की परस्यूट में। तो हम फेम की परस्यूट में भी टैलेंट को लेकर नहीं घुस रहे, हम घुस रहे हैं विद द फॉर्मूला व्हाटएवर वर्क्स। तो हम स्टार्ट हुए म्यूजिक से, म्यूजिक नहीं चला, या कुछ और से, ब्लॉगिंग से चालू है, ब्लॉगिंग नहीं चली, म्यूजिक कर ले, म्यूजिक नहीं चला, मीम्स चला लें, समझ रहे हो ना? तो कुछ क्या चलेगा कैसे? बस फेम चाहिए। तो आज आदमी को मिल गया फाइनली फेम। फाइनली अगले ने, वही मैंने कहा ना, जो तुम मिला रहे हो घोंट के, कॉन्कॉक्शन बना रहे हो, उस कॉन्कॉक्शन में भाई एक टाइम तुम फिगर आउट कर लोगे कि भाई क्रिंज भी चलता है। एक लेवल का तुम्हारा दीपक कलाल का कैरेक्टर जैसे वो प्ले करता है, वैसे यहाँ पे ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो लाइक तुम देख सकते हो जितने लोग फेमस हैं काइंड ऑफ, उनसे तुमने थोड़ा थोड़ा उठा लिया। फिर मैं बन गया दुनिया का सबसे चालू इंसान है, मैं लोगों को बनाना शुरू किया। बट पीपल कैन सी इट, ही इज गोइंग टू बिकम फेमस एंड आई एम अज्यूमिंग इसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये चीज वही है। द CEO ऑफ क्रिंज, तुम्हारा जयेश ने भी टाइटल डाल रखा है, मैं सजेशन में देख सकता हूँ। बट ही विल बिकम फेमस एंड बट ही विल, तुम्हारा वही है ना, वही वाला फेमस होता है जहाँ पे लोग देख रहे हैं, मे बी कुछ फैन होगी 20% जो कहेंगे हमें एक्चुअल में भाई तुम अच्छे लगते हो। देयर इज ऑलवेज समहाउ दैट पॉपुलेशन, देयर इज ऑलवेज दिस परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको आप कभी समझ ही नहीं सकते कि भाई सीरियसली तेरे को ये पसंद आता है, देयर विल लाइक या जेन्युइनली आई एम अ फैन ऑफ दिस पर्सन, एंड यू जस्ट बी लाइक वाओ। So there is that 20%, but I think 80% majority में is going to be जो same sentiment share करेंगे जो सन रे भी बता रहा है या व्यक्त कर रहा है। गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहाँ से आ गया? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए है, मैं बताता हूँ। गुजरात मॉडल इतना इंटरनेशनल कर दिया मोदी जी ने, अब चुड़ैलों की जगह सपने में लूसीफर आने लग पड़े लड़कों के। Power of educated India, salute to my Modi। अब बोलो हेटरो, अब बोलो नहीं हो रही प्रोग्रेस, अब बोलो साहब। Launching this book, 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book। भाई हैरी पॉटर, Yeah, I don't think so, that's cap। नहीं होगी, हरी पुत्तर हो गई। रुकिए मैं देख लेता हूँ एक बारी। पहले हम गए इसमें मेन्यू में गए, उसके बाद हम गए बुक्स एंड एजुकेशन, बुक्स, व्हाट्स इंडिया रीडिंग, ओके आई डोंट लव यू एनीमोर, ओके डोंट नो द लैंग्वेज, ओके इंग्लिश, ये हैरी पॉटर 5वें पे, 6वें पे ये, 8वां, 9वां, 10वां। मेरे भाई हरी पुत्तर होगा कुछ, कोई हरी पुत्तर कॉमिक्स बुक होगी जिसको ओवरटेक किया, हैरी पॉटर नहीं है वो। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी। Ouch, ouch। Okay, I'm disappointed myself। 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था, ओके उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। फिर धीरे सच में लूसीफर आई है, ओ माय गॉड, बच्चे मरेगा ये, ठीक है, ओके। उसके बाद ना ये स्टोरी सुनाएगा अब कि ये कैसे मतलब लूसीफर दिखा है। तो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड आई वाज डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। तो 2 हफ्तों की स्कूल की छुट्टी मुझे दी गई थी। मैं रैंडम सर्फिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आउट ऑफ द ब्लू मैं नाखून काटूंगा, एक वीडियो पॉप अप होता है। इट वाज अ बिब्लिकल वीडियो, बाइबल की एक स्टोरी थी, the story of कुछ काम कर लो ना, वीडियो तो चल रही है, fallen angel, the story of Lucifer। तो for the first time मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, the painting, and I was shocked। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि how he rebelled against God, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे शेक हो रहे। Since I had chicken, बेसिकली हमारा भाई एजलॉर्ड जो हमारे जो हैं बच्चे, उनको भी एक जो नैरेटिव चाहिए होता है वो भी दे रहा है। डेविल ऑल्सो वॉज वंस एन एंजल, समथिंग जो बच्चे बेटे ऑर्कुट में लिखते थे, तुम सबको पता है भाई। और आई थिंक आजकल भी फेसबुक पे लोग लिखते हैं सारे कोट्स, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट तुम्हारी एज लॉर्ड वाली चीज़ हो गई। एंड वही है ना, क्योंकि अपना धर्म नहीं है वो, प्लस सीरियसनेस है नहीं, प्लस माँ बाप ने कभी हमें इस ढंग से सोचना सिखाया नहीं।
मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्ला के अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला पाऊं। अच्छा, डोर शेक हो रहे हैं। ठीक है भाई, एक चीज सर्च कर लेते हैं हम, हलूसिनेशन इन चिकन पॉक्स। वाओ, चिकन पॉक्स कंप्लीट गाइड, सडन चेंज इन बिहेवियर सच एज कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन। ले मुंह दिया तेरे लूसीफर पे 2 मिनट में, कर दिया तेरे गुत्तदा पर अंदर चाहते हद से रुमाल नहीं तेरा लूसीफर पे, 2 मिनट में धंधा बंद। कुछ सेकंड बाद मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने। हवा, घर उड़ जाते हैं, पेड़ टूट, जमीन तुम्हारे 100 साल के पेड़ तोड़ देती है हवा। क्या बात कर रहा है? कहा था मैं आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्री मेसनरी। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं बताओ। पीपल हु रूल द वर्ल्ड। बहुत सही भाई। होता क्या, कई लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही क्रेडिबल चीज को उठाते हैं और अपने आप को, जब उनके पास खुद की कोई क्रेडिबिलिटी होती नहीं है उठाने के लिए, वो इसको अपने आप से एसोसिएट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हम क्योंकि उस चीज को हम गंभीर मानते हैं और क्रेडिबल मानते हैं, और हम मानते हैं कि इसकी इन चीजों को और एक्सपोजे होना चाहिए, तो हम उस इंसान को इसलिए बाय एसोसिएशन भी गंभीर और ये सारी चीजें एट्रीब्यूट कर देते हैं। तुम एक मूर्ख लाल हो। मैं यहाँ पे इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूं जो लोग करते हैं। तुम मूर्ख लाल हो भाई, तुम कहीं से कुछ भी नहीं, तुम सिंपल एक अटेंशन सीकिंग समथिंग हो जो यूज कर रहा है, चूस रहा है कि कितने क्या माध्यम हो सकते हैं। पीपल हु रूल द वर्ल्ड, पहले इससे मांगे, इसकी जान मांगेंगे बिफोर टेकिंग एलविश यादव सोल है। 1.1 I got an invitation from Mumbai's Grand Master District Free ग्रैंड Masonry। मास्टर। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे मैं बताता हूँ, क्या ये टिफिन सर्विस के लिए बुलाया था इसे, टिफिन पहुंचाने साइकिल पे जाके। एग्जैक्टली, मुझे भी लगा। Entered, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। It was that old। ब्रो जस्ट रिकॉर्ड मी रियल क्विक। हाँ, रिकॉर्ड मी रियल क्विक। मैं ऐसे एक बार करना चाहता हूँ एंगल। 100 साल पीछे चला गया। 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। क्या बंदे हैं। जब वो मीटिंग खत्म हुआ ना, when I was coming downstairs, अच्छा, मेरा जो लेफ्ट पैर था ना, ये घुटने के नीचे से पूरा पैर मेरा दर्द करने लग गया था for some weird reason। ये आपने जो फेंटनल का इंजेक्शन लगाया था ना पैर में, जिसके करके आप कैसे ख्याल ला रहे हैं, तो दर्द तो होना है थोड़ी देर बाद। For some reason I was feeling कि मेरी एनर्जी किसी ने ले ली है। Someone has just मेरा ऑरा चूस लिया है किसी ने। तो that day ऑरा चूस लिया है। भाई उम्र निकल गई, मेरे दिमाग में इतने जोक्स आते हैं, मैं अभी सब मारता नहीं हूँ, बट आई अंडरस्टैंड। कोई मेरा ऑरा चूसना चाहता है कमेंट्स में, चैट में ऑरा चूसना चाहता है तो मुझे बता दे। तो मैं एंड में यही बोलना चाहता हूँ, इसका चिकन पॉक्स अभी तक नहीं गया है। मैं वैसे सच मैं बताऊं ना, सब कुछ भी नहीं हुआ है। ही इज जस्ट एक्टिंग मिस्टीरियस। की एक्चुअली हुआ क्या है ना, अभी तक मैंने व्यूज के लिए अपनी मरवाना शुरू नहीं की है। ओ भाई ने वीडियो हाइड कर ली। कोई ना, मैं जेश की लाइव स्ट्रीम से दिखा देता हूँ। भाई साहब क्या गाड़ी है, फटफट एक सेल्फी ले लेता हूँ। वेरी फनी ब्रो। मैं एक्चुअली ना लास्ट 5 दिनों से इसी चीज पे हंस रहा हूँ। वो एक्चुअली अब तभी ना हंसी नहीं दिख रही है। एक्चुअली 5 दिन से हंस रहा था ना इस वीडियो पे, तो अब दिख नहीं रही है वो।